बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा यदि आपके चार्ट में ये तीन ग्रह एक ही भाव में कंजक्शन में हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तीन ग्रहों का कंजक्शन यदि आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा है लगन चार्ट में, तो ये कंजक्शन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। ये कंजक्शन में ज्यादातर आपको अपनी हॉबीज पे फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी खुद की एबिलिटी, अपनी खुद की जो क्वालिटी है उस पर फोकस करना चाहिए। इवन अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में। ये कंजक्शन के रहते हुए यहाँ पे आपका जो माइंड है हमेशा क्रिएटिविटी और कुछ नई चीजों की तरफ आकर्षित होगा। हमेशा आप सौंदर्य और अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसको काफी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। इवन आप बहुत ज्यादा धनवान या पैसे वाले हो सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से आपका लक काफी ज्यादा साथ देगा। आपका ये कंजक्शन यदि आपके किसी भी भाव में है तो आप हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही सही तरीके से और समय पर निभाने वाले होंगे। साथ ही साथ इस कंजक्शन की वजह से आपको मैरिड लाइफ का अच्छा सुख मिलेगा, जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बट कुछ हद तक फिर भी रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज सामने जरूर आ सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा इस कंजक्शन में कौन सा ग्रह किसके ज्यादा क्लोज है और मध्य में जो ग्रह है वो कौन सा है। हो सकता है बृहस्पति और शुक्र के मध्य यहाँ चंद्रमा स्थित हो, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा चंद्रमा किस ग्रह के ज्यादा क्लोज है। चंद्रमा यदि शुक्र के ज्यादा क्लोज है तो इस केस में आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, आपके अंदर शुक्र से रिलेटेड गुणों की काफी प्रधानता हो सकती है। इवन आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में कुछ लिखने का काम भी कर सकते हो या कुछ ऐसा काम कर सकते हो जहां पे आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे तो आप सिंगिंग या फिर डांस वगैरह ये सब ट्राई कर सकते हो। इवन आप क्रिएटिव आर्ट में भी जा सकते हो। अगर बृहस्पति के बहुत ज्यादा क्लोज हो चंद्रमा, तो इस केस में बृहस्पति से रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र है उसको चुनने के लिए ये कंजक्शन काफी अच्छा रहेगा। साथ ही बृहस्पति से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लिखने के लिए या कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए कंजक्शन आपको काफी सपोर्ट करेगा। चंद्रमा यदि बृहस्पति के बहुत ज्यादा क्लोज है और अगर ये कंजक्शन स्त्रियों के चार्ट में हो, तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी रहेगा आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव नजर आएगा आपकी लाइफ में, और हमेशा मैरिज होने के बाद आपका लक राइज करेगा। ये कंजक्शन की वजह से आप बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। इवन मेंटल पीस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। बट अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन अब आपके 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में ये कंजक्शन हो तो आपको काफी परेशानी होगी। इवन आपको फाइनेंस और रिलेशनशिप के इश्यूज सबसे ज्यादा आएंगे। बट यहाँ आपको ये भी देखना है कि अगर ये कंजक्शन 8वें या 12वें भाव में कुछ अलग प्रकार के रिजल्ट्स भी दे सकता है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी या आपको इंट्यूशंस के माध्यम से ये जो कंजक्शन है लाभ पहुंचा सकता है। बट उस साइन को देखिए जहां ये कंजक्शन बन रहा है। हो सकता है यहाँ शुक्र की राशि में ही बन रहा हो, तो शुक्र ऐसे में ज्यादा पावरफुल हो गए। इसी प्रकार से हो सकता है बृहस्पति की राशि जैसे धनु या मीन में बन रहा हो, तो मीन राशि में तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ही अच्छा प्रभाव देंगे। तो निश्चित रूप से आपके अंदर इन तीनों ग्रहों से रिलेटेड क्वालिटीज में काफी वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस कंजक्शन की वजह से आप हमेशा हर किसी को सपोर्ट करेंगे, इवन आप अपनी फैमिली से भी अच्छा सपोर्ट पाएंगे। अब देखिए जो चंद्रमा है वो माता जी को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा जिस भी ग्रह के ज्यादा क्लोज होगा उसी का ज्यादा प्रभाव आपकी माता जी की लाइफ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हो सकता है बृहस्पति की बहुत ज्यादा क्लोज है यदि चंद्रमा, तो आपकी माता जी काफी आध्यात्मिक हो सकती हैं और आपको उनसे आध्यात्मिक जो गुण हैं वो मिले हैं या उनसे आध्यात्मिक चीजों में आपको फायदा होगा। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज होने की स्थिति में आपको माता से धन संबंधी या जीवन में लग्जरी संबंधी फायदे हो सकते हैं। इस कंजक्शन में आप ये देखें कि किसी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ने से इस कंजक्शन के जो अच्छे रिजल्ट्स है कभी कभी काफी स्पॉइल हो सकते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये कंजक्शन मिलकर एक नेचुरली ऐसा पर्सन डेवलप कर देता है या ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर ला देता है, चाहे आपने किसी भी फील्ड में ज्ञान प्राप्त किया हो या ना किया हो, फिर भी लोग आपसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, आपकी बातों को बहुत ज्यादा मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो इस केस में इन तीन ग्रहों के होने से आपके अंदर शुभता में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होती है, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वालिटीज के मामले में वृद्धि होती है। तो ये कंजक्शन हमेशा लगभग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में और कौन सी राशि में बन रहा है, और जिस भाव और जिस राशि में ये बन रहा है उसके स्वामी को जरूर देखें। उसके जो स्वामी हैं उनका संबंध इन तीनों ग्रहों के साथ कैसा है, ये देखने के बाद आप एग्जैक्टली ये पता लगा सकते हैं कि इन तीनों का जो एग्जैक्टली प्रभाव है वो आपके ऊपर क्या क्या रहने वाला है।